हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ अ बायोलॉजी डिकोड। जैसे कि आप सबको पता है, इस चैनल के थ्रू हम बायोलॉजी को सिंपल टर्म में डिकोड करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, मैंने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं दिया तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके प्लीज़ वीडियो को गो थ्रू कर लीजिएगा। उस वीडियो पे मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड दैट इज़ अ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, उसको डिकोड करा था। अब उसी इंपॉर्टेंट टर्म्स का एप्लीकेशन हम आगे इस सेशन के थ्रू देखेंगे और इस चैप्टर को और ज़्यादा फील करेंगे। तो आप 3 चीज़ करना ना भूलें: सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो लेट वी स्टार्ट। तो गाइज, आर यू रेडी? तो लेट वी स्टार्ट। जैसे कि आपको पता होगा, इस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और हेरिडिटी टर्म मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। तो मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है। अब ये जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होकर आ रहा है, तो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने, रिसर्चर ने ये चीज़ देखा होगा, तभी उसने ये कंक्लूजन पे आया जो कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। तो वो जो साइंटिस्ट जिसने इसके ऊपर डिटेल स्टडी करी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे रिसर्च दिए, तो वो साइंटिस्ट का नाम है जी.जे. मेंडल। तो इसीलिए जी.जे. मेंडल को, मतलब मेंडल सर को, हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो आगे से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो हमें बताना है कौन है वो। मेंडल सर है। तो मेंडल सर ने बेसिकली क्या करा था, ही मेक द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू प्रोजेनी। मतलब उन्होंने एक सिस्टमैटिक स्टडी और एक सिस्टमैटिक पैटर्न बताया था, जिसके थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। तो बेसिकली इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट करा था, उसके लिए उन्होंने एक प्लांट को चूज़ करा था, और वो कौन सा प्लांट था? पी प्लांट था। अब आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जो इतने सारे वेराइटी ऑफ प्लांट में से उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ करा? क्योंकि बच्चों में बता दूं, पी प्लांट की बहुत सारी खासियत है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे कैरेक्टर है, जो इस सेशन के थ्रू हम उसको डिकोड करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा और इस चैप्टर को और ज़्यादा फील करना पड़ेगा। ओके। हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे हेडिंग दिया है, वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ करा था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ये आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तब हम इसी को डिकोड करते हैं। तो जैसे कि ही चूज़ अ पी प्लांट बिकॉज पी प्लांट हैव अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस। मतलब उन्होंने पी प्लांट को इसलिए चूज़ करा क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस था, जो बेसिकली ईजिली नोटिसेबल हो जाता था जब हम उसके आउटर अपीयरेंस को देखते थे। तभी जैसे हमें 2 वैरायटी के प्लांट के साइज़ मिल जाते थे। पी प्लांट के साइज़ एक टॉल मिल जाता था, एक ड्रॉप मिल जाता था। अगर हमने उसकी सीड की बात करें तो हमारे पास शेप ऑफ सीड में भी डिफरेंसेस आ जाते थे, जैसे राउंड मिल जाते थे, रिंकल्ड मिल जाते थे। अब ये क्या क्या डिफरेंसेस थे जो मेंडल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करा था, उसको हम लेटर ऑन बात करेंगे। एंड देन सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो पी प्लांट का वो है, पी प्लांट वर सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब पी प्लांट के अंदर हम सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते थे और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते थे। हाँ, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन? तो आप सबको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब लेट सपोज एक प्लांट है, उसके ऊपर एक फ्लावर प्रेजेंट है, उस फ्लावर पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रेजेंट होना, मतलब फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होना एक ही फ्लावर के ऊपर, उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब जो गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, मतलब फीमेल गैमेट का और मेल गैमेट का जो फ्यूज़न होगा वो विथ इन द फ्लावर होगा, एक ही फ्लावर पे होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। पर क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या होता है, 2 प्लांट प्रेजेंट होता है, एक प्लांट पे फ्लावर प्रेजेंट होगा, उस फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और दूसरे फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स होगा वो पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन के थ्रू एक दूसरे पॉलिनेशन होगा डिफरेंट प्लांट के अंदर, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो पी प्लांट का ही एक ऐसा फीचर होता है जिसके अंदर हम सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। तो ये उसका दूसरा फीचर था, इसीलिए मेंडल सर ने उसको पी प्लांट को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो कौन सा है? मैनी जनरेशन ऑफ पी प्लांट कैन बी प्रोड्यूस इन द शॉर्ट टाइम। मतलब जो बहुत सारे जनरेशन पी प्लांट के हम शॉर्ट टाइम के अंदर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, जो पी प्लांट का लाइफ स्पेन होता है
वो 2 वीक्स होता है अप्रॉक्स, मतलब 2 वीक्स के अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन हमें देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली क्या, अब इनका ये पॉइंट लेने का क्या मोटिव था, ये पॉइंट लेने का इनका ये मोटिव था, बेसिकली इनको क्या क्या प्रूफ करना था, इन्हें ये प्रूफ करना था जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर। तो आपको क्या समझ में आया इस पॉइंट से, मतलब आपको बेसिकली ये समझना है इस पॉइंट से कि वो बहुत सारे जनरेशन बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर स्टडी कर सकते हैं, मतलब कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, तो बहुत सारे जनरेशन को कुछ ही मंथ्स के अंदर वो स्टडी कर सकते हैं। बट ऐसा ये फिजिबल नहीं है ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए उनका एक मेन मोटिव ये था पी प्लांट को चूज़ करने के लिए। तो मैंने आपको ये जो 3 पॉइंट्स थे, पहला पॉइंट जो उनके क्लियर कट वो कैरेक्टर था पी प्लांट के अंदर, दूसरा वो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों करवा सकते हैं, तीसरा बहुत सारे जनरेशन को हम शॉर्ट टाइम के अंदर ही स्टडी कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम पे इससे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में आया व्हाई द मेंडल चूज द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो आपको ये 3 पॉइंट लिख के आने हैं। ओके, तो हाँ, और आपको मैं जो वो फर्स्ट पॉइंट है उसको थोड़ा और इवोल्यूट करके और आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मतलब बेसिकली उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर थे जो अपने एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व करे थे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो कौन कौन से कैरेक्टर थे जो मेंडल सर ने चूज़ करा था पी प्लांट के लिए, जैसे कि आपको इस स्लाइड के अंदर मैंने ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की भी कोशिश की थी। मतलब उन्होंने 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था, मतलब एक डोमिनेंट था तो एक रिसेसिव था, जो पी प्लांट के अंदर ईजिली देखने को मिलता है। तो आप आराम से रिलेट कर पाएंगे, तो बस आप इस डायग्राम को देखिए। पहला उसने जो कैरेक्टर लिया था वो लिया था सीड शेप, जो डोमिनेंट होता है राउंड और रिसेसिव होता है रिंकल्ड। दूसरा लिया था सीड कलर, जो डोमिनेंट होता है येलो और रिसेसिव होता है ग्रीन। देन उन्होंने लिया था फ्लावर कलर, जो डोमिनेंट होता है वायलेट कलर का और जो रिसेसिव होता है वाइट कलर का। देन उन्होंने लिया था पॉट शेप, जो डोमिनेंट होता है फुल और रिसेसिव जो होता है वो कंस्ट्रक्टेड होता है। और जो पॉट कलर लिया था वो लिया था ग्रीन और जो रिसेसिव था वो था येलो का। और जो फ्लावर का पोजिशन था वो था डोमिनेंट एक्सियल पे और जो रिसेसिव था वो था टर्मिनल पे। इन्होंने एक और कैरेक्टर लिया था जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाई हूँ, वो बेसिकली था स्टेम की हाइट। तो एक आपको पहले से पता है स्टेम की हाइट जो डोमिनेंट है वो कौन सी है, टॉल, और जो रिसेसिव है वो कौन सी है, ड्रॉफ, मतलब शॉर्ट। तो मतलब ये कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जिनके थ्रू मेंडल ने अपनी बात मतलब ये बताया था जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, वो कौन कौन से लॉ थे जिसके द्वारा उन्होंने अपनी बात कही थी, मतलब मेंडल ने बताया था। वो मैं आगे लेटर ऑन इस सेशन में कंटिन्यू करूँगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।